योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा आज बनारसी लंगड़ाम को शारजाह के लिए रवाना करेंगे। केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा का बड़ा ऐलान। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट नहीं देगी बसपा। दलित मुस्लिम समीकरण पर फिर जाएगी बसपा। ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी के साथ आने की अटकलें तेज। राजभर के आने से संजय निषाद की खिसक सकती है जमीन। 28 जून से आरक्षण के लिए अभियान चलाएंगे संजय निषाद। आपका यूपी में आज से बिजली खोजो अभियान। बिजली संकट पर 1 जुलाई तक आप चलाएगी अभियान। 2 जुलाई को पूरे प्रदेश में निकाला जाएगा लालटेन जुलूस। रामपुर में अब्दुल्ला आजम के केस की सुनवाई आज। 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में बेटे सहित पत्नी भी हैं आरोपी। 16 की हुई गवाही। आज पूरे यूपी में बारिश का अलर्ट। 25 जिलों में भीषण बरसात का अनुमान। बिजनौर में 205 मिलीमीटर बरसा पानी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां पर बारिश के मुकाबले 138% बारिश हुई है और सामान्य बारिश से ज्यादा बारिश, सामान्य बारिश के मुकाबले 11 मिलीमीटर रिकॉर्ड अंबेडकर नगर, अयोध्या, बहराइच में हुई बारिश। बलरामपुर, वाराणसी, शाहजहांपुर, बिजनौर में बारिश हुई है। प्रतापगढ़, लखीमपुर खीरी जिले में बारिश हुई है। बिजनौर जिले में सबसे ज्यादा 93 मिलीमीटर हुई बारिश और आज भी उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। तो मौसम विभाग की ओर से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 50 जिलों में गरज के साथ, चमक के साथ में यहाँ पर बारिश हुई है और यूपी में झमाझम बारिश लगातार जारी है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो इस वक्त की आम खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर सामान्य बारिश के मुकाबले 11 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश हुई है। ये आम खबर आपको बता दें। और झमाझम बारिश से एक तरफ जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी ओर इस बारिश ने लोगों की कई परेशानियां भी बढ़ा दी है। तो ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर इस तेज बारिश के चलते लोगों की कई मुश्किलें भी बढ़ी हुई हैं। यूपी में झमाझम बारिश हुई है। और सामान्य बारिश के मुकाबले 11 मिलीमीटर ज़्यादा बारिश की बात सामने आई। अंबेडकर नगर, अयोध्या, बहराइच में भी बारिश हुई है और कई ज़िलों में अभी भी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी है। तो मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और लगातार उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। तो ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। यूपी में झमाझम बरसात हो रही है और बिजनौर जिले में सबसे ज़्यादा 93 मिलीमीटर बारिश हुई है। ये आम खबर आपको बता रहे हैं। बिजनौर में सबसे ज़्यादा बरसात हुई। आज भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बरसात देखने को मिली है। लखनऊ से खबर, यूपी में झमाझम बारिश हुई है। तो पूरे यूपी में झमाझम बारिश लगातार देखने को मिल रही है। और यूपी में झमाझम बारिश। बिजनौर जिले में सबसे ज्यादा 93 मिलीमीटर बारिश हुई है। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश के आसार हैं। कई जगहों पर अभी भी बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया हुआ है। लखनऊ से खबर, यूपी में लगातार बरसात। अंबेडकर नगर, अयोध्या, बहराइच में बारिश हुई है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सामान्य बारिश के मुकाबले 138% बारिश हुई है और सामान्य बारिश के मुकाबले 11 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश देखी गई है। ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अंबेडकर नगर, अयोध्या, बहराइच में बारिश हुई है। तो अंबेडकर नगर, अयोध्या, बहराइच में बारिश हुई। बलरामपुर,
वाराणसी, शाहजहांपुर, बिजनौर में बारिश हुई है। प्रतापगढ़, लखीमपुर खीरी जिले में भारी बारिश हुई है। यूपी में झमाझम बारिश हुई है। तो ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बिजनौर जिले में सबसे ज्यादा 93 मिलीमीटर बारिश हुई और आज भी उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश के आसार देखने को मिल रहे हैं। अंबेडकर नगर, अयोध्या, इन सभी जगहों पर भारी बारिश देखी गई है और सामान्य बारिश से ज्यादा बारिश हुई। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सामान्य से ज्यादा बारिश देखने को मिली है। इस वक्त की आम जानकारी आपको हम बता दें। बलरामपुर, वाराणसी, शाहजहांपुर, बिजनौर में भारी बारिश देखने को मिली है। ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। सामान्य बारिश के मुकाबले 11 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश देखी गई। और अंबेडकर नगर, अयोध्या, बहराइच, इन सभी जगहों पर भारी बारिश देखी गई है। सामान्य बारिश के मुकाबले 138% बारिश हुई है। और हमारे साथ पवन तिवारी जुड़ चुके हैं। पवन, लगातार हम देख पा रहे हैं पूरे प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से बारिश का अलर्ट है और अभी भी कई जगहों पर बारिश हो रही है और सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। इस बारिश ने भले ही लोगों को गर्मी से निजात दिलाई है, लेकिन कई जगहों पर ऐसी भी खबरें आई जहां पर मुश्किलें भी लोगों की बढ़ गई हैं। जी, आपको बता दें कि जो मौसम विज्ञान विभाग है उसके अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में जो मानसून है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो प्रवेश कर गया है। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों इलाकों में जोरदार बारिश देखने को मिल रही है। अगर कल की बात की जाए तो कल बरेली, मुरादाबाद व बिजनौर, अम्बेडकर नगर और बहराइच, अयोध्या जिले में जोरदार बारिश हुई, जिसमें सबसे ज्यादा जो बारिश रिकॉर्ड की गई वो बिजनौर जिले में थी, जहां 93 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो कल की जो बारिश थी वो सामान्य जो बारिश होती है उसके मुकाबले 138% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं आज की अगर बात की जाए तो आज भी 50 जिलों में बारिश का अलर्ट मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी किया। वहीं जो 10 जिले हैं बांदा, चित्रकूट के आसपास के जिलों में भारी से ज्यादा भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस तरह से जो मानसून है उत्तर प्रदेश में जिस तरह प्रवेश कर गया है उसके बाद लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि अभी आगामी 2 से 3 दिनों तक उत्तर प्रदेश के सभी इलाकों में जोरदार बारिश रहेगी। वहीं अगर बात की जाए तो बारिश के बाद जो बिजली कड़कने और बिजली गिरने से कई लोगों की मौत भी हो गई। पिछले दिनों सोनभद्र में लगभग 5 लोगों की मौत हुई थी और लगातार जो जलभराव है उससे भी लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह बिजनौर जिले में 93 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश हुई है उसमें जो है जलभराव की बिजनौर में साफ तौर से देखी जा रही है। इसके अलावा कानपुर नगर में भी जिस तरह बारिश हुई थी उसमें भी जलभराव की समस्या सामने आई है। और जो भी अन्य शहर है, बरेली है, जहां पर ज्यादा भारी बारिश हुई वहां पर जलभराव की एक समस्या जो है वो लगातार कई सालों से बनी हुई थी, वो इस बार भी देखने को मिल रही है। आगे जो आने वाले दिन है इसमें भी लगातार बारिश होती रहेगी। इस जो बारिश हो रही है इससे लोगों को जो भीषण गर्मी पहले पड़ रही थी उससे एक तरफ राहत तो मिली है, लेकिन दूसरी तरफ फिर जलभराव और आने जाने में दिक्कतों का जो सामना करना पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी में डाल रहा है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए जलभराव कई जगहों पर है और इस बारिश को लेकर अलग अलग शहरों में जो नगर निगम है उनकी ओर से सही तैयारी नहीं की गई थी और इसी के चलते आज जब बारिश हुई तो ऐसे हालात देखने को मिले हैं। क्या लगता है पवन, अभी क्या नगर निगम की ओर से कुछ खास कदम उठाए गए हैं ताकि जो जलभराव हो रहा है वो ना हो सके और जल निकासी की अगर सही व्यवस्था होगी तो समस्याएं कम होंगी लोगों के सामने? देखिए, ये जो जलभराव ना होने देने का जो दावा किया जाता है वो कहीं केवल कागजी तौर पर ही होता है, क्योंकि ये हर साल की यही मुसीबत है। बाढ़, कहीं जहां पर ज्यादा बारिश होती है बाढ़ की हर साल बाढ़ आता है, और उसके अलावा जो शहरी इलाके हैं जहां पर भराव होता है, ये हर साल ऐसा होता है। लेकिन हर साल जो मंत्री होते हैं वो लगातार दावे करते हैं कि इस बार ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। तो जैसे भी जहां भी बारिश शुरू होती है उस पर उनके सारे दावों की पोल खुलनी शुरू हो जाती है। ऐसा ही कुछ मामला जो है कानपुर नगर में देखने को पिछले दिनों मिला है, जहां पर 40 मिलीमीटर बारिश हुई, जो कि सामान्य बारिश से काफी ज्यादा बारिश थी। एकदम से इतनी बारिश होने के बाद जलभराव, इसकी सामान्य मतलब जलभराव होना सामान्य बात है, लेकिन इसके निकलने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए थी। अभी एयरपोर्ट सोनीनगर में जो है लखनऊ के
जो एयरपोर्ट है चौधरी चरण सिंह, यहाँ पर भी जो जैसे भी बारिश होती है, अगर 30-40 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो पूरा जो एयरपोर्ट का जो सड़क है वो डूबने लगती है। तो इसके लिए भी जो अब तो अडानी ने इसको लिया है और प्रयास भी कर रहा है, लेकिन अभी जो हल्की बारिश हुई उसमें भी सड़क के किनारे किनारे पानी भर गया था। यानी कि जो उनके दावे होते हैं या उनकी जो बातें कही जाती है वो कहीं ना कहीं केवल वो टेम्परेरी तौर पे होती हैं, और जब तक बारिश होती है तभी तक वो दावे और बात कहते रहते हैं। उसके बाद बारिश के बाद हर बार नाला सफाई तो किया जाता है, लेकिन नाला सफाई कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा होता है, जिसके कारण वो केवल खाना पूर्ति की जाती है और जैसे ही बारिश होती है वैसे ही वो जलभराव की स्थिति सामने आने लगती है। तो कुल मिलाकर हर बार यही वादा किया जाता है कि इस बार जलभराव नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन हर बार वही होता है। बाढ़ के लिए भी वादा किया जाता है कि इस बार बाढ़ से जो है गांव को बचाया जाएगा, लेकिन हर बार बाढ़ आती है। पिछली बार भूषण शरण सिंह जो गोंडा में बीजेपी के सांसद, उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ भी बाढ़ के मामले पर बोला था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। और इस बार भी अगर भारी बारिश हुई तो इस बार भी जो इलाका है गोंडा बहराइच का, जहां घाघरा नदी के कटान से कई गांव बह जाते, ऐसी ही कोई उम्मीद होने की संभावना है, क्योंकि ज्यादा कोई व्यवस्था खास तौर से की नहीं गई है। और जहां तक राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ भी नाला सफाई तो अभी यहाँ पर बारिश कोई इस तरह की नहीं हुई है जो जलभराव की स्थिति देखने को मिले, लेकिन अब आने वाले दिनों में लखनऊ में भी जोरदार बारिश होगी। उसके बाद जो लखनऊ नगर निगम के जो दावे किए जा रहे थे कि इस बार जलभराव नहीं होने दिया जाएगा, उसके लिए पहले से व्यवस्था की गई है, वो दावे कहाँ तक खरे साबित होते हैं वो तो देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए दावे हर बार किए जाते हैं लेकिन ठीक तरीके से काम नहीं किया जाता, इसके चलते ही ऐसी स्थितियां सामने आती हैं। लेकिन इस बार पवन रिकॉर्ड से ज़्यादा बारिश हुई है। अभी ये पहली बरसात ही है, लेकिन बावजूद इसके जो इसका रिकॉर्ड है वो टूट चुका है। ऐसे में क्या लग रहा है, क्योंकि हमने ये भी देखा था कि कुछ किसानों की फसलों को इस बारिश से खूब फायदा है, जबकि कुछ किसानों को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। जी, जो ये बारिश है ये पहली मानसून की पहली बारिश है। ज्यादातर किसानों को इस बारिश से जो है फायदा ही होगा, क्योंकि जो धान की फसल है वो जो पूर्वांचल और पश्चिम एरिया है वहाँ पर धान की खेती सबसे अधिक होती है। तो धान की खेती के लिए पानी काफी महत्वपूर्ण है, और अब इस समय जुताई का जो सीजन चल रहा है और धान की बेयाड़ लगाई जा रही है, जो धान हैं, और उसके बाद यही धान जो है जो ये तैयार होंगे बेयाड़, इनको जो है खेतों जिसके लिए भी पानी की काफी ज्यादा आवश्यकता होती है। तो अभी जो गर्मी भीषण पड़ रही थी उससे जमीन पूरी तरह सूखी हुई थी, और ये जो बारिश हुई है कहीं ना कहीं जो धरती माता है इसको खींचने का पूरी तरह से प्रयास करेगी। उसके बाद जब ये धान लगाने का जो सीजन आएगा उसमें जो है किसानों को कम पानी लगाना पड़ेगा, उससे किसानों को काफी ज्यादा फायदेमंद। लेकिन हाँ, जहाँ अगर एकदम से जोरदार बारिश होती है और धान की जो बेयाड़ लगाई गई है ये पूरी तरह से डूब जाती है तो इनके नष्ट होने का भी खतरा उत्पन्न हो गया है। तो इसलिए मौसम विज्ञान विभाग ने भी चेतावनी जारी की है कि जो भी निचले इलाके वहां पर अभी पानी न भरे, क्योंकि पानी गिरने वाला है। और इसके साथ ही जो किसान है वो अगर बारिश हो तो पेड़ के नीचे से रड़ डाले, वो खुले में रहे, भले भीग जाए, लेकिन उससे उनको जो है खतरा नहीं होगा, क्योंकि पेड़ के नीचे रहने से या तो पेड़ गिरने की भी संभावना है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका पवन, अधिक जानकारी के लिए। तो आम खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर किसानों को राहत मिली है, लोगों को गर्मी से निजात मिली है, लेकिन जलभराव के चलते कई जगहों पर हमने ये भी देखा कि लोगों की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की आम जानकारी, जहाँ पर आपको बता दें कि यूपी में झमाझम बारिश हुई है और इस बारिश के चलते लोगों की कुछ मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर है, जहां पर ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी के साथ आने की अटकलें तेज हो गई हैं। कैबिनेट मंत्री निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी सक्रिय हो गए हैं। राजभर के आने से संजय निषाद की जमीन खिसक सकती है। अपनी जाति को नाराजगी को अपनी मजबूती बनाने में जुटे हैं नेता, और 28 जून से आरक्षण के लिए अभियान चलाएंगे संजय निषाद। सभी विधानसभाओं में मछुआरा आरक्षण पर मांगी जाएगी राय। 17 उपजातियों के लिए संजय निषाद का महासंपर्क अभियान गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ और अयोध्या मंडल में अभियान चलाया जाएगा। अभियान रिपोर्ट बीजेपी को दिखाकर आरक्षण पर मांगेंगे सहयोग। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 17 उपजातियों के लिए संजय निषाद का महासंपर्क अभियान। अहम खबर आपको हम बता दें
और गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ और अयोध्या मंडल में यह अभियान चलाए जाने की बात सामने आई है। सभी विधानसभाओं को मछुआरा आरक्षण पर राय मांगी जाएगी और इसके बाद ये रिपोर्ट दिखाकर सहयोग मांगे जाने की बात सामने आई है। 17 उपजातियों के लिए संजय निषाद का महासंपर्क अभियान। और अगली खबर है लखनऊ से ही, जहां पर आपका यूपी में आज से बिजली को जो अभियान शुरू होगा। बिजली संकट पर 1 जुलाई तक आम आदमी पार्टी अभियान चलाएगी और 2 जुलाई को पूरे प्रदेश में निकाला जाएगा लालटेन जुलूस। आम आदमी पार्टी ने यूपी के लोगों से अपील की है, वीडियो सीएम ऊर्जा मंत्री को टैग कर करें अपलोड। आपकी ओर से ये बातें साफ तौर पर कही गई हैं। तो यहाँ हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहाँ पर 2 जुलाई को पूरे प्रदेश में जुलूस भी निकाला जाएगा। और यहाँ हम खबर आपको हम बता रहे हैं, बिजली संकट को लेकर यह अभियान आम आदमी पार्टी की ओर से चलाए जाने की बात सामने आई है। पूरे प्रदेश में 2 जुलाई को लालटेन जुलूस निकाले जाने की बात भी कही गई है। लखनऊ से खबर आपको हम बता दें, जहां पर आम आदमी पार्टी का यूपी में आज से अभियान शुरू होगा और लगातार बिजली कटौती को लेकर यहाँ पर आम अभियान है। आम आदमी पार्टी की ओर से अभियान शुरू किया जा रहा है। बिजली संकट पर 1 जुलाई तक आम आदमी पार्टी यह अभियान चलाएगी। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर है लखनऊ से, जहां अल्पसंख्यकों को जोड़ रही कांग्रेस। अल्पसंख्यकों को जोड़ने की मुहिम शुरू हो गई है और कांग्रेस शुरू करेगी भारत जोड़ो बुनकर सम्मेलन। अल्पसंख्यकों को जोड़ने का चलेगा अभियान। भारत जोड़ो बुनकर सम्मेलन जुलाई में आयोजित होगा। बुनकरों की बदहाली का उठाया जाएगा मुद्दा। सम्मेलन के जरिए अवध और पूर्वांचल वोट बैंक पर निशाना। सम्मेलन में बुनकरों के पते और मोबाइल नंबर होंगे इकट्ठा। वाराणसी या मऊ से सम्मेलन की होगी शुरुआत। 15 जुलाई के बाद से शुरू होगा सम्मेलन। आम खबर आपको बता दें, भारत जोड़ो बुनकर सम्मेलन जुलाई में आयोजित किया जाएगा। तो भारत जोड़ो बुनकर सम्मेलन जुलाई में आयोजित होगा और बुनकरों की बदहाली का मुद्दा यहां पर उठाए जाने की बात सामने आई है। तो यहां हम जानकारी आपको बता रहे हैं, सम्मेलन के जरिए अवध और पूर्वांचल वोट बैंक पर निशाना होगा। तो सम्मेलन में बुनकरों के पते और मोबाइल नंबर इकट्ठा किए जाएंगे। और यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर वाराणसी या मऊ से सम्मेलन की शुरुआत होगी। और अगली खबर है मऊ से, जहां पर अहम खबर आपको हम मऊ से बताते हैं। मऊ में आपको बता दें कि अधिशासी अभियंता विद्युत कर्मियों पर मुकदमा दर्ज। करोड़ों के फर्जी भुगतान कराने का मामला सामने आया है और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी का मुकदमा, करोड़ों के फर्जी भुगतान करने का मामला सामने आया है। यहाँ हम खबर आपको हम बता रहे हैं, करोड़ों के फर्जी भुगतान कराने का मामला सामने आया है। मऊ से ये बड़ी खबर। अधिशासी अभियंता विद्युत कर्मियों पर मुकदमे की बात कही गई है। करोड़ों के फर्जी भुगतान कराने का मामला सामने आया है। तो यहाँ हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहाँ पर करोड़ों के फर्जी भुगतान कराने का मामला सामने आया। तो मऊ से अहम जानकारी, अधिशासी अभियंता विद्युत कर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं, करोड़ों के फर्जी भुगतान कराने का मामला सामने आया है। और रायबरेली में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। दबंगों के अंदर पुलिस का खौफ नजर नहीं आता है। आधा दर्जन दबंगों ने युवक को पीटा है। लाठी डंडों से युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। दबंगों की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गदागंज के कोलवा हमीर मऊ गांव की पूरी घटना बताई गई है। आधा दर्जन दबंगों ने युवक को जमकर पीटा है। आम खबर आपको बता दें, लाठी डंडों से युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। तो लाठी डंडों से युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और युवक की पिटाई करती गई। दबंगों की दबंगई यहाँ पर सामने आई है।
तो दबंगों की दबंगई सामने आई है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां वायरल वीडियो को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर ट्रैफिक व्यवस्था का मंडलायुक्त ने निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने देर रात निरीक्षण किया है और अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर निरीक्षण किए जाने की बात सामने आई है। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं और कहा कि शहर में नहीं बर्दाश्त किया जाएगा अवैध अतिक्रमण, दिखते ही तत्काल ध्वस्तीकरण के आदेश देने की बात भी कही गई है। तो अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। मंडलायुक्त रोशन जैकब ने अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। अवैध अतिक्रमण दिखते ही तत्काल ध्वस्तीकरण के आदेश देने की बात। और ट्रैफिक व्यवस्था का मंडलायुक्त ने निरीक्षण किया है। यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर ट्रैफिक व्यवस्था का निरीक्षण किया गया है और देर रात निरीक्षण करने के लिए पहुंची रोशन जैकब। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। यह हम खबर आपको हम बता दें, कहा शहर में नहीं बर्दाश्त किया जाएगा अवैध अतिक्रमण। तो अवैध अतिक्रमण नहीं बर्दाश्त किए जाने की बात। अवैध अतिक्रमण दिखते ही तत्काल ध्वस्तीकरण के भी आदेश यहां पर रोशन जैकब की ओर से दिए गए। लखनऊ से आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर ट्रैफिक व्यवस्था का मंडलायुक्त ने निरीक्षण किया है। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने देर रात निरीक्षण किया है। और जालौन में तेज रफ्तार का कहर दिखा है। एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक में घुसा दूसरा ट्रक, जबरदस्त टक्कर से ट्रक के परखच्चे उड़ गए हैं। हादसे में ट्रक में बुरी तरह से ड्राइवर फंस गया। एम्बुलेंस से 2 लोगों को भेजा अस्पताल, जिनमें से एक की मौत हो गई है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर यह भीषण हादसा हुआ है। जबरदस्त टक्कर से ट्रक के परखच्चे उड़ गए हैं। तो इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, और हादसे में ट्रक में ड्राइवर बड़ी बुरी तरह फंसा हुआ बताया जाता है और कहा जा रहा है कि जबरदस्त टक्कर हुई थी, जिससे ट्रक के परखच्चे उड़ गए और एम्बुलेंस से 2 लोगों को अस्पताल भेजा गया था, जिसमें से एक की जान चली गई है। हादसे में ट्रक में बुरी तरह से ड्राइवर फंसा था। एम्बुलेंस से 2 लोगों को अस्पताल भेजे जाने की बात सामने आई थी, जिनमें से एक की जान चली गई है। और अगली खबर रायबरेली से आपको हम बताते हैं, जहां पर घरेलू विवाद में ताबड़तोड़ गोलियां चल गई हैं। 2 लोग गोली लगने से घायल हो गए। दबंगों को नहीं रहा पुलिस का खौफ। जीजा के परिजनों ने साले व दोस्त को गोली मारी है। घायलों को लखनऊ रेफर कर दिया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। मलेरिया के कल्लू का पुरवा की पूरी घटना है। यहाँ हम खबर आपको बता दें लखनऊ से, जहाँ पर जीजा के परिजनों ने साले व दोस्त को गोली मारी है। और सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मलेरिया के कल्लू का पुरवा की ये पूरी घटना है। ये आम जानकारी आपको हम बताते हैं। और रायबरेली से खबर, घरेलू विवाद में चली ताबड़तोड़ गोलियां। और 2 लोग यहां पर गोली लगने से घायल हो गए हैं। दबंगों को पुलिस का कोई भी खौफ नजर नहीं आया है। यहां पर जिनकी उम्र तकरीबन 32 वर्ष है, और एक आर्यन सिंह है, एक युवक है जिनकी उम्र तकरीबन 23 वर्ष है। ये घायल अवस्था में परिजनों द्वारा लेके आए गए हैं। बताया जा रहा है कि झगड़े के दौरान इनको चोट लगी है
कुछ लोगों का बताना है कि गोली भी लगी, भर्ती करके इलाज चल रहा है, बाकी सर्जन साहब देख रहे हैं। लगभग कितने लोग हैं गोली पे? 2 लोग हैं। क्या स्थिति है इनकी? स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है, भर्ती करके इलाज चल रहा है। घरेलू विवाद में चली ताबड़तोड़ गोलियां। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।